हेलो गाइस, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। तो अभी सुबह सुबह की पूजा कर ली है मैंने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ हो गई है बारिश, तो अभी हो रही है अभी। तो कल काफ़ी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अभी बच्चे गए हुए हैं स्कूल और घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। पूजा वगैरह करके अभी आई हूँ अंदर। मैं वीडियो शुरू करती हूँ, नहीं तो फिर नहीं हो पाती है। तो अभी नाश्ता नहीं किया, बाकी काम हो गए हैं। तो बारिश बंद होगी तब कपड़े डालूँगी। अभी कपड़े रखे हैं बाथरूम में, तो तब तक पानी निचुड़ जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी, फिर बाहर सुखाऊँगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। पहले दिखाती हूँ बाहर। तो आज मैंने सूट पहन लिया, कल साड़ी पहन ली थी। और साड़ी पहनना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर वही है कि बच्चों को लेने जाना होता है ना, फिर बस में आना जाना होता है, फिर भागम भाग रहती है कि साड़ी संभालूँ या बच्चों का बैग संभालूँ। तो फिर इस वजह से मैंने नहीं पहनी। मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी, तो आज तो सूट ही पहन लिया। बाल भी गीले हैं, पानी टपक रहा है इनसे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तौलिया जल्दी हटा दिया मैंने, इसलिए। तो ये देखिए, सुबह के 10 बजे झमाझम बारिश हुई है, दोपहर में धूप निकल आई। तो इस तरह से सुबह सुबह बारिश हो गई थी और फिर दोपहर में धूप निकल आई। बच्चों को लेने गई थी मैं, तो काफ़ी तेज़ धूप थी और वही उमस वाली गर्मी। दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सुबह एकदम ठंडा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और दोपहर में वैसे ही मौसम हो गया, बारिश हो रही थी और अभी धूप निकल आई है। कपड़े मैंने सुखा दिए, बारिश होगी तो फिर हटा दूँगी। बादल इस तरह से हो रहे हैं, अभी तो डाल दिए। तो धूप निकल आई ना, तो फिर से वैसे ही गर्मी हो गई है, फिर से बारिश होगी ऐसा लग रहा है। आती जाती वाली धूप है। तो अभी गली में सब्ज़ी बिक रही है, तो टमाटर हो गए हैं 120 रुपये किलो। बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं सब्ज़ियाँ। तो चलिए, बाकी काम अभी ख़त्म हो गए हैं। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी बच्चों का टाइम हुआ तो बच्चों को लेने जाना है। अब तक बैठी हुई हूँ। गर्मी देखो फिर से हो गई है ना, पसीने थोड़ी देर में ही आने लगते हैं। सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश हो रही है तो, पर अभी तो फिर वैसे ही हो गया। तो बच्चों को लेने जाऊंगी, उससे पहले खाना बना के रख देती हूँ। तो अभी बनाने जा रही हूँ दाल। तो बाहर गई थी तो उससे पहले दाल को धुल के रख दिया था मैंने, और लहसुन प्याज वगैरह सब काट दिया था। तो इस तरह से सिंपल ही दाल बनाती हूँ, तड़का लगा देती हूँ पहले ही। तो ये लहसुन प्याज हरी मिर्च ये सब डाल दिया है, प्याज अच्छे से भुन गया है। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है, और वो भी आधा टमाटर है, ज़्यादा इस वाली दाल में नहीं डालती हूँ मैं, ज़्यादा थोड़ा सा ही डाला है। तो बस इसमें डाल देती हूँ नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा, बस थोड़े से ही डालूँगी। एक हरी मिर्च डाल दी आज मैंने, तो थोड़ी ठीक हो जाएगी। लाल मिर्च थोड़ी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब कुछ डाल के, और चुटकी भर गरम मसाला, बस इतना डाल के, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद दाल को डाल दूँगी, वो दाल फ्राई हो जाएगी। उसके बाद रख दूँगी मैं चावल बनने के लिए फटाफट से। तो 2-3 रोटियां भी सेकनी है मेरे को अभी। ये आटा बच्चों के लिए सुबह पराठे बनाए थे, गूंदा हुआ रखा है 2-3 रोटी का, तो मैं रोटी भी सेक लूँगी तो खप जाएंगी। बच्चे तो दाल चावल खाएंगे, पर मैं रोटी खा लूँगी। ये आटा रखा हुआ है, फिर ज़्यादा देर का हो जाता ना, जैसे रात को बनाऊँगी तो फिर ज़्यादा टाइम का हो जाएगा ना, फिर अच्छी नहीं लगती रोटियाँ। इसलिए उतना ही आटा गूँथती हूँ
कि तुरंत यूज हो जाए। बस 2-3 रोटी का सुबह गूंद गया था फालतू, तो अभी बना लूँगी शाम का। वो नहीं करूँगी कि हाँ शाम को बनाऊँ, तो फिर आटा अजीब सा महकने लगता है इस वजह से। तो ये देखिए दाल बन चुकी है, चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, चावल बन चुके हैं और बस फटाफट से रोटियां सेंक लेती। तो उधर दिख रहा है ना, तो रोटियां भी सेंक रही थी, मैं सेंक के और रख दूँगी फटाफट से। तो दाल पक चुकी थी, तो इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा घी डाल दूँगी। तो धनिया तो डाल दिया, बस गैस बंद करके और बस इसको छोड़ दूँगी। थोड़ा सा घी डाल दिया था। तो चावल भी बन चुके हैं और रोटियां भी सेंक ली हैं। तो ये देखिए दाल चावल रोटी, चलिए तो भी खा लीजिए। और उसके बाद में तो बस से आई थी और स्टैंड पे उतर गई। स्टैंड से फिर मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, बस थोड़ी दूरी पे ही है स्टैंड, बस स्टैंड। तो उतर गई थी, तो वहाँ से जा रही हूँ। और इधर से फिर मैं गई थी रिक्शे में कि बस ना बहुत ज़्यादा भरी भरी आ रही थी, इस वजह से फिर ई रिक्शा पकड़ लिया था। 20 रुपये लगते हैं ई रिक्शे से, बस में फ्री जाते हैं पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैं बच्चों को लेके ई रिक्शे से गई। तो ज़्यादा भागम भाग नहीं करनी पड़ती है रिक्शे से, बस से थोड़ी ज़्यादा वो होती है और भीड़ भी रहती है ना ज़्यादा। अच्छी ड्राइंग करी थी पिछले बार में, सच्ची और आज पहली बार हुआ है जो मुझे मिला, मैथ में स्टार मिला। हाँ पहले काम में जो करता होगा उसको हमेशा स्टार मिलता होगा। आज मैंने पहले कर लिया तो आज मुझे स्टार मिला। तो सौम्या को मैंने ले लिया था और कर रही थी मैं दीक्षा का इंतज़ार। तो दीक्षा ना 4th फ्लोर पे उनकी क्लास है, तो फिर उन्हें उतरने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए फिर उनका इंतज़ार करती हूँ। सौम्या को पहले ले लेती हूँ, इनकी 5 मिनट पहले ही पे बैग तो रखा है, तो इनको ले लिया है। खड़ी हो अभी आ जाएगी रख दो ना, मत सामान छोड़ो। अभी दीदी आ जाएगी फिर चलना। रखो रखो इसमें रखो, जिप बंद करो। वो आ रही है, जल्दी नहीं आना होता है। तो स्कूल से आने के बाद बच्चों को खाना वगैरह दिया और अभी हो रहा है शाम का टाइम और शाम की दिया बाती भी मैंने अभी कर ली है। सामने देखिए ना मंदिर में जो जल रही है। तो दोपहर में आके ना बच्चों को खाना वगैरह दिया। दीक्षा तो अपना रीडिंग वगैरह करती रही, पर सौम्या कह रही थी मम्मा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो फिर उनको थोड़ी देर सुलाया, तो फिर मेरे को भी नींद आ गई, मैं भी सो गई। मेरे भी सिर में और पैरों में बहुत दर्द हो रहा था,
तो बस थोड़ी देर आराम किया। पर दीक्षा ने बिल्कुल भी नहीं किया, वो बस अपनी पढ़ाई कर रही थी। और फिर जब मैं उठी शाम का सारा काम किया और उसके बाद दीक्षा थोड़ी देर छत पे गई थी, फिर नीचे आ गई, दोनों ही गई थी। सौम्या को भी भेज दिया था। फिर बैठ गई अपना काम करने में कि अभी पेपर शुरू हो गए हैं ना, तो फिर पेपर की तैयारी करती रहती हैं इस वजह से। और अब तो टीवी भी चला के नहीं देखती हैं कि दोपहर में आके टीवी चला लेती थी, आज नहीं चलाया और अब भी नहीं टीवी चल रहा, अब टीवी बंद है और अपने काम करने में लगी हैं। सौम्या भी दोपहर में ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो उनका है ड्राइंग और जीके का, तो अभी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रही हैं, जीके का लर्न कर रही हैं। तो इस तरह से उनका भी काम हो रहा है। तो बस उसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी अभी, तो वो जो भी काम था वो ख़त्म हो जाएगा। शाम का तो ख़त्म हो गया, बस अभी खाना वगैरह बनाना है, बच्चों को खिलाना है। तो टाइम से ही सो जाते हैं बच्चे, अब टीवी वगैरह ज़्यादा नहीं देखते कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर नींद आती है। और सौम्या भी दिन में सो ली थी, तब भी टाइम से ही सो गई थी, 9 साढ़े 9 बजे लेटा दिया था इनको और सो गई थी। तो इधर ज़्यादा टाइम नहीं करती खाना वगैरह बनाने में, तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हुई थी, काम कर रही थी, वही देख रही थी। तो पेपर चल रहे हैं ना, तो इस वजह से कोई होमवर्क भी नहीं मिल रहा है, बस वो यह रीडिंग करनी है जो भी है। तो सौम्या को लिख के प्रैक्टिस करा रही थी। अभी हो गया शाम का टाइम, शाम की पूजा वगैरह कर लिया और ये अपनी कर रही हैं पढ़ाई बैठ के, जो भी काम है। तो इनके पेपर शुरू हो गए हैं, तो इनके 4 बार होते हैं। मेरे तो 2 बार ही होते थे, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी 2 बार ही होते थे, पर बच्चों के बहुत ज़्यादा वजन है। तो कितनी बार होते हैं सदीक्षा? PT1, मिड टर्म, PT2, एनुअल एग्जामिनेशन। 3-4 बार होते हैं। तो अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं। अभी ये चलो करो जाके अपना काम। छत पे गई थी, थोड़ी देर भेज दिया था और फिर आके बैठ गई अपना काम करने में, रीडिंग वगैरह करने में। सौम्या भी बैठी हुई है। तो दिन में तो सौम्या को लेके आई थी ना, तो कह रही थी मम्मा मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो मेरे भी हो रहा था। फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर और सो गई। तो चलिए अभी बनाने जा रही हूँ खाना। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।